गुड मॉर्निंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज 21 मई दिन बुधवार। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सहरसा जिला कांग्रेस कार्यालय में चुनावी तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार झा ने की और वरीय नेता डॉक्टर तारानंद सादा मौजूद रहे। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों और BL02 की नियुक्ति पर चर्चा हुई। डॉक्टर सादा ने भाजपा की सिंदूर विफलता पर झूठे जश्न की आलोचना की और राहुल गांधी पर दर्ज मुकदमे की निंदा की। कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। पार्टी को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। सहरसा से सुभाष शाह की रिपोर्ट। सहरसा जिले के सेमरी बख्तियारपुर में मक्का व्यापारी मनीष कुमार से हुई 5 लाख की लूट की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। घटना 3 मई को बैंक से लौटते वक्त हुई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए CCTV और तकनीकी जांच से कटिहार के कुख्यात कौड़ा गैंग को चिन्हित किया। छापेमारी में 4,89,000 रुपए बरामद हुए। न्यायालय की अनुमति के बाद मंगलवार को थाना परिसर में राशि व्यापारी को सौंप दी गई। पुलिस अब फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की सराहना की। सेमरी बख्तियारपुर से चंदन पासवान की रिपोर्ट। सहरसा समाहरणालय सभागार में अपर समाहर्ता निशांत की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ब्लैक स्पॉट चिन्हांकन, साइनेज, स्पीड ब्रेकर व वाहन चेकिंग अभियान की समीक्षा की गई। सड़क सुरक्षा नियमों के प्रचार प्रसार हेतु शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया। परिवहन विभाग को प्रति माह 4 लाख राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। गुड समैरिटन की जानकारी संकलन पर भी जोर दिया गया। बैठक में परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सहरसा से सुभाष शाह की रिपोर्ट। सहरसा में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभावित बाढ़ और सुखाड़ से निपटने हेतु तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को 31 मई तक मानक संचालन प्रक्रिया के तहत तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश दिया। तटबंध सुरक्षा, आकस्मिक फसल योजना, GR सूची, अद्यतन राहत सामग्री दर निर्धारण और नाव मालिकों से अनुबंध की प्रक्रिया पर जोर दिया गया। बाढ़ आश्रय स्थलों की पहचान, साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में DM वैभव चौधरी, SP हिमांशु व अन्य अधिकारी मौजूद थे। सहरसा से सुभाष शाह की रिपोर्ट। सहरसा में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा के 2 दिवसीय दौरे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जिला अध्यक्ष चंद्रदेव मुखिया ने अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ भेंटकर सम्मानित किया। सोनवर्षा और सोर बाजार में भी जोरदार स्वागत हुआ। श्री वर्मा पार्टी पदाधिकारियों संग बैठकें करेंगे और बेलवारा पंचायत में नागरिक संवाद करेंगे। 22 मई को महिषी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर पटना लौटेंगे। इस अवसर पर कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सहरसा से सुभाष शाह की रिपोर्ट। जिले के सेमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र में मंगलवार को हुई बारिश ने मौसम तो सुहावना बना दिया, लेकिन जलजमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पोस्ट ऑफिस गली, रंगीनिया और समस्तीपुर सहित कई मोहल्लों में पानी भर गया। कार्यपालक पदाधिकारी रामविलास दास के निर्देश पर जल निकासी कार्य शुरू हुआ और पंपिंग मशीनों से पानी हटाया गया। नगर परिषद ने बताया कि स्थायी समाधान की योजना भी बनाई जा रही है। स्थानीय लोगों ने त्वरित कार्रवाई की सराहना की और भविष्य में बेहतर व्यवस्था की उम्मीद जताई। सेमरी बख्तियारपुर से चंदन पासवान की रिपोर्ट। सहरसा जिले के सेमरी बख्तियारपुर स्थित बाबा मटेश्वर धाम मंदिर में सोमवार शाम ऐतिहासिक और भव्य आयोजन के तहत स्वयंभू शिवलिंग का महाकालेश्वर स्वरूप में दिव्य श्रृंगार पूजन किया गया। पूजन से पूर्व पंचामृत अभिषेक हुआ और फिर पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ शिवलिंग का अलौकिक श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और संकीर्तन मंडली के भजनों से वातावरण भक्ति में हो गया। यह श्रृंगार पूजन पहली बार हुआ, जिसे महादेव की प्रेरणा बताया गया। कार्यक्रम का समापन महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ किया गया। सेमरी बख्तियारपुर से चंदन पासवान की रिपोर्ट। सहरसा जिले के बनवा इटहरी प्रखंड स्थित कुशमी बाल विकास परियोजना कार्यालय में मंगलवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए 3 दिवसीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत CDPO अवंतिका कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम में सेविकाओं को बच्चों के पोषण के साथ शारीरिक और मानसिक विकास तथा शिक्षा पर प्रशिक्षण दिया गया। अवंतिका कुमारी ने बताया कि अब सेविकाएं बच्चों की पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान देंगी। पोषण ट्रैकर और THR सूखा राशन वितरण की प्रक्रिया भी की जानकारी दी गई। मौके पर कई सेविकाएं और पर्यवेक्षिकाएं उपस्थित रही। बनवा इटहरी से जयकांत कुमार की रिपोर्ट। बैजनाथपुर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर गम्हरिया गांव निवासी मनीष यादव के घर पर इश्तेहार चिपकाया। थाना अध्यक्ष अमर ज्योति ने बताया कि मनीष यादव पर बैजनाथपुर थाने में कांड संख्या 39/25 के तहत मामला दर्ज है और वह फरार चल रहा है। न्यायालय के निर्देश अनुसार आत्मसमर्पण के लिए कार्रवाई की गई है। यदि वह नियत समय पर न्यायालय में हाजिर नहीं होता तो उसके विरुद्ध आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सौर बाजार से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट।
सौर बाजार प्रखंड के काम पश्चिमी पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली 9वीं की छात्रा अंकिता कुमारी को बचपन से चित्रकारी का शौक है। अब तक उसने कई अद्भुत चित्र बनाए हैं जो देखने में हूबहू जीवंत प्रतीत होते हैं। अंकिता बताती हैं कि उनके पिता बढ़ई का काम करते हैं, जिससे परिवार का गुजारा मुश्किल हो चलता है और इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ता है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वे अपनी चित्रकला के जुनून को जारी रखे हुए है और आगे बेहतर अवसरों की उम्मीद करती है। सौर बाजार से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। सहरसा में भाजपा महिला प्रकोष्ठ के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा ने अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती पर उन्हें सभी के लिए अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई ने धार्मिक पुनर्निर्माण, महिला सशक्तिकरण और न्यायपूर्ण शासन की मिसाल कायम की। उन्होंने विधवाओं को संपत्ति में अधिकार, महिला सेना और माहेश्वरी साड़ी के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। प्रधानमंत्री मोदी भी उनके आदर्शों को अपनाकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका जीवन आज भी प्रेरणा स्रोत है। सहरसा से सुभाष झा की रिपोर्ट। सहरसा के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में भारतीय शिक्षण मंडल के मंडन भारती मंडल की शुरुआत उत्तर बिहार प्रांत के मंत्री डॉक्टर नवीन तिवारी ने की। उन्होंने बताया कि संगठन शिक्षा में भारतीयता के विचार को बढ़ावा देने हेतु कार्यरत है। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर लाला प्रवीण सिन्हा ने कहा कि गिरते नैतिक मूल्यों के बीच यह मंडल युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक बनेगा। कार्यक्रम में कई शिक्षक, शिक्षिकाएं व विभागीय कर्मी उपस्थित रहे। सहरसा से सुभाष झा की रिपोर्ट। बैजनाथपुर चौक पर फ्लाईओवर निर्माण कार्य कब पूरा होगा, यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन पहली बारिश में ही यहां की हालत बदतर हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से ही वाहन चालकों और आम राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। यह चौक सहरसा से पूर्णिया और अन्य शहरों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, जहां सड़क की चौड़ाई बेहद कम है। फ्लाईओवर का एक हिस्सा अब भी अधूरा है और यदि कार्य में देरी जारी रही तो बारिश से यह मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो सकता है। सौर बाजार से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। सहरसा में आरपीएफ ने राज्य रानी एक्सप्रेस में बिना कारण ट्रेन पुलिंग कर ट्रेन रोकने वाले 3 लोगों को 500 मीटर पीछा कर पकड़ लिया और जेल भेज दिया। आरोपियों की पहचान रवीड़ कुमार, पप्पू कुमार और दशरथ कुमार के रूप में हुई है। वहीं ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान के तहत रेलवे परिसर में अनाधिकृत वाहन प्रवेश पर कार्रवाई करते हुए 2 ई-रिक्शा और 1 टेम्पो जब्त कर 3 चालकों को गिरफ्तार किया गया। यह अभियान अगले आदेश तक जारी रहेगा। सहरसा से सुभाष झा की रिपोर्ट। सहरसा जिले के सेवानिवृत्त इंजीनियर व समाजसेवी अमरेंद्र झा पूर्णिया आमस एक्सप्रेस वे के समय पर निर्माण और भूमि अधिग्रहण में किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने सरकार द्वारा 2017 से कम दर पर मुआवजा देने की साजिश का विरोध किया और उच्च अधिकारियों से शिकायत की, जिससे बाद नया सर्किल रेट तय करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब किसानों को पहले से कई गुना अधिक मुआवजा मिलेगा। झा ने रियायतों से ऑनलाइन पंजीकरण, दाखिल खारिज व भूमि विवाद का निपटारा शीघ्र कराने की अपील की है। सहरसा से सुभाष झा की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।